my dear students, today we are discuss about very important topic of your syllabus, that is body fluid and circulation. The name of topic is body fluid and circulation. Okay, body fluid and circulation. What is body fluid? You know, in our body there are different types of fluids are present. Okay, and body fluid and circulation, there are different types of fluids are found in the human body. That may be plasma, that may be blood, that may be lymph, that may be different body fluids are present in our body. So today we are going to discuss about the body fluid and circulation means what, or what is circulation. You know, circulation means movement of the substance in a circular manner throughout the body is called as circulation. When liquids are circulate throughout the body, it's called as circulation. And you know, in our body, circulation occurs by two circulatory systems. One is blood vascular system and second is lymph vascular system. Actually, in our body, there are two vascular systems are found. One is called as blood vascular system and second is called as lymph vascular system. असे दोन प्रकारचे vascular system असतात आपल्या बॉडी मध्ये. So what is blood vascular system is, blood vascular system consists of blood, heart and blood vessels. असे तीन पार्ट राहतात. कुठं ब्लड वस्कुलर सिस्टीम मध्ये तीन पार्ट असतात. एक ब्लड, दुसरा हार्ट आणि तिसरा ब्लड वेसल्स. या तिघांना म्हणून आपण म्हणतोय blood vascular systems. Okay, and in the blood vascular system, circulation occurs from heart to body parts and then body part to hearts, or maybe heart to lungs or lungs to heart. अशा प्रकारे सर्क्युलेशन होतं. ओके, सो सर्क्युलेशन इज द ट्रान्सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सर्क्युलेशन मध्ये काय होतं? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साइड्स, ओके, बॉडी वेस्ट, एक्सक्रिटरी वेस्ट, हे सगळे सबस्टन्स सर्क्युलेशन मध्ये ब्लडच्या द्वारे किंवा लिम्फच्या द्वारे किंवा प्लाझ्माच्या द्वारे काय होतात? ट्रान्सपोर्ट होतात. कुठून? एका ऑर्गन मधून दुसऱ्या ऑर्गन मध्ये. म्हणून त्याला म्हणतो आपण ट्रान्सपोर्टेशन सुद्धा. सर्क्युलेशनला काय म्हणू शकतो आपण? ट्रान्सपोर्टेशन सुद्धा म्हणू शकतो. कुठं? अॅनिमलच्या बॉडीमध्ये होतं आणि ते ट्रान्सपोर्टेशन कुठं होतं? मग टिश्यू मध्ये, ऑर्गन्स मध्ये, सगळीकडे होतं. आणि फॉर सर्क्युलेशन सिंपल ऑर्गॅनिझम्स, तुम्हाला माहित आहे अॅनिमल मध्ये वगैरे स्पॉन्जेस आहेत, सिलेंट्रेट आहे, त्यांच्यामध्ये काय होतं? सर्क्युलेशन वगैरे ऑर्गन करत नाहीत, तर त्यांच्यामध्ये काय होतं? मग सिंपल टाइप ऑफ डिफ्युजन होतं ना. कोणामध्ये? स्पॉन्जेस म्हणजे पोरिफेरा आणि सिलेंट्रेटा म्हणजे हायड्रासारखे जे अॅनिमल आहे त्यांच्यामध्ये काय होतं? जे सर्क्युलेशन होतं, दॅट सर्क्युलेशन ऑकर, ओके, दॅट इज वॉटर ट्रांसपोर्ट ऑकर फ्रॉम दिस सराउंडिंग. मतलब तिथं काय होतं? मग वहां पे क्या होता है? सराउंडिंग एनवायरमेंट में से वाटर बॉडी में आता है और बॉडी में से एनवायरमेंट में जाता है. दैट मीन्स exchange of water, exchange of nutrient occur from surrounding environment into body and body to the surrounding environment by diffusion method. उसको हम simple diffusion बोलते हैं. काय म्हणतात त्याला? सिंपल डिफ्युजन असं म्हणतोय. आणि त्या सिंपल डिफ्युजनला काय होतं? सबस्टन्सची मुवमेंट होते ना. ओके, नेक्स्ट, फॉर सर्क्युलेशन सिंपल ऑर्गॅनिझम जे असतात त्यांच्यामध्ये असं होतं. आणि कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम असतात जसे की ह्युमन आहे किंवा बाकीचे इव्हॉल्व्ड अॅनिमल आहेत, त्यांच्यामध्ये मात्र काय होतं? बॉडीमध्ये बॉडी फ्लुइड असतात. कोणते बॉडी फ्लुइड आहेत? एक तर ब्लड आणि लिम्फ. तुम्हाला पहिलं सांगितलं मी, बॉडी फ्लुइड दोन आहेत, एक ब्लड आहे आणि लिम्फ आहे. म्हणून ब्लडच्या सर्क्युलेशनला म्हणतात ब्लड वस्कुलर सिस्टीम आणि लिम्फच्या सर्क्युलेशनला म्हणतात लिम्फ वस्कुलर सिस्टीम असं म्हणतात. नेक्स्ट, आता पुन्हा बॉडीमध्ये अॅनिमल मध्ये सर्क्युलेशन दोन प्रकारचं होतं, ओपन सर्क्युलेशन आणि क्लोज सर्क्युलेशन. खूप सिंपल गोष्ट आहे. ओपन सर्क्युलेशन म्हणजे काय? अगोदर डेफिनेशन समजून घेऊया. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन सर्क्युलेशन? ओके, ओपन सर्कुलेशन क्या है? ये ऐसा सर्कुलेशन है कि जहां से क्या होता है? हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट टू हार्ट ब्लड जाता है ना. तो जब ये ब्लड जाता है, दैट इज ब्लड फ्लो पार्शियली थ्रू ब्लड वेसल्स एंड पार्शियली इन बॉडी स्पेसेस. ओके, यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ओके, 50% ब्लड सर्कुलेशन कौन कर रहा है? ब्लड वेसल्स. एंड 50% ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होता है? बॉडी स्पेस में. इस बॉडी स्पेस को बोलते हैं साइनोसिस, इसको बोलते हैं हेमोसिल, ओके, या फिर बॉडी कैविटी बोलते हैं उसको. एंड दैट साइनोसिस के अंदर क्या होता है? बॉडी सेल रहते हैं ना. ओके, साइनस के अंदर क्या है? ये व्हाट इज दिस? बॉडी
सेल और इस बॉडी सेल का और ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट आता है, दैट मीन्स ब्लड और टिश्यू ये दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट आता है, एंड दैट्स व्हाई टिश्यू गेट bathed by blood where in open circulation partially blood flow ब्लड वेसल से होता है, पार्शियली ब्लड फ्लो ओपन बॉडी स्पेस में होता है, साइनोसिस से होता है, हेमोसिल से होता है, ओके, कैविटी से होता है, ओके, लैक्यूना से होता है, उसको लैक्यूना बोलते हैं, लैक्यूना मतलब कैविटी है ना। सो 50% ब्लड सर्कुलेशन वेसल से होता है, 50% बॉडी स्पेस में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। दिस इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सर्कुलेशन एंड जनरली फाउंड इन द एनिमल लाइक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, दैट मीन्स जनरली नॉन कोऑर्डिनेट्स के जो मेंबर्स है उसमें आपको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन मिलता है, सभी नहीं मगर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट शोस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन एक्सेप्ट एनिलिडा। एनिलिडा एक ऐसा मेंबर है, एनिलिडा एक ऐसा मेंबर है कि जिसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है। एक्सेप्शन है, अपवाद है, वेगळा आहे, कोण, एनिलिडा। तर ओपन आणि क्लोज सर्कुलेशन मध्ये फरक काय मग? व्हाट हॅपन इन ओपन सर्कुलेशन? Okay, here the blood is pumped by heart, pass through the large vessel and open into body space or cavity of sinuses. Okay, इथं काय होतं बघा, ब्लड वेसल मध्ये अगोदर ब्लड येतं, पुन्हा बॉडी स्पेस मध्ये जातं, सायनोसिस मध्ये जातं, बॉडी स्पेसला म्हणतात सायनोसिस, बॉडी कॅव्हिटी किंवा त्याला म्हणतो आपण हेमोसिल, हेमो म्हणजे ब्लड आणि सील म्हणजे कॅव्हिटी असतात, तिथं डायरेक्ट काय होतं, ब्लडचा आणि टिश्यूचा कॉन्टॅक्ट येतो, म्हणून ओपन सर्क्युलेशन मध्ये ब्लडचा फ्लो जो होतो दॅट इज विथ लो इफिशियन्सी, कमी इफिशियन्सी होतो, हळूवार होतो कोणाच्या कंपॅरिझन मध्ये क्लोज सर्क्युलेशनच्या, कारण क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये काय, इन क्लोज सर्क्युलेशन देयर इज अ कंप्लीट क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल ना। क्लोज सर्कुलेशन में क्या है, पूरा नेटवर्क है किसका, ब्लड वेसल का, तो यहाँ पे बॉडी स्पेस है क्या, बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज सर्कुलेशन? द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू अ कंप्लीटली क्लोज्ड वेसल्स, कंप्लीटली क्लोज द वेसल। तो अपन वेसल कौन से सर, हार्ट से सबसे पहले आने वाला आवर्टा, आवर्टा से डिवाइड होने वाली आर्टरी, आर्टरी डिवाइड टू फॉर्म आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल अगेन डिवाइड टू फॉर्म कैपिलरीज, कैपिलरीज अगेन सप्लाई, कैपिलरीज क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल है जिसकी वॉल सिंगल लेयर से बनी हुई है, ट्यूनिका इंडिका से इंटिमा, ओके, ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं उसको हम। तो कैपिलरी की वॉल जो है वेरी थिन है, तो वहां पे क्या होता है, O2 एंड CO2 का या न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट का एक्सचेंज होता है ना, दैट मीन्स ये बॉडी के अंदर के टिश्यू है और ये टिश्यू के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज क्या करते हैं, O2 देते हैं, CO2 लेते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, वेस्ट लेते हैं, इसका मतलब एक्सचेंज होता है किसका, सब्सटेंस का, कहां पे, एट द प्लेस ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज ऐसा प्लेस है कि जहां पे एक्सचेंज होता है, या ठिकाणी देवाणघेवाण होतं, ओके, ब्लड मधून O2 टिश्यू मध्ये येतो, टिश्यू मधला CO2 ब्लड मध्ये जातो, ब्लड मधून न्यूट्रिएंट टिश्यू मध्ये येतात, टिश्यू मधला वेस्ट ब्लड मध्ये जातात, आणि पुन्हा हे वेस्ट कुठून, कैपिलरीज युनाइट टू फॉर्म वेन्यूल, वेन्यूल युनाइट टू फॉर्म वेन, वेन युनाइट टू फॉर्म वेना केवा, वेना केवा दोन असतात, सुपेरियर वेना केवा जी डोक्याकडून येते, इंपेरियर वेना केवा जी पायाकडून येते। सुपेरियर वेना केवाला म्हणतात प्री कॅवल, इंपेरियर वेना केवा पोस्ट कॅवल, दोघांना मिळून म्हणतात कॅवल वेन। अशा वेन हार्ट मध्ये पुन्हा वापस येतात, आणि जनरल लक्षात ठेवा, वेन जनरली कॅरीज डीऑक्सिडेटेड ब्लड आणि आर्टरी जनरली कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड, जनरली बोलतो ना, एक्सेप्शन आहे त्यामध्ये, एक्सेप्शन आहे त्यामध्ये, मी तिकडे शिकवणार आहे तुम्हाला। ओके, जनरली म्हणलो, जनरली वेन कॅरीज डीऑक्सिडेटेड ब्लड, जनरली आर्टरी कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड, पण इकडे एक्सेप्शन आहे, इकडे पल्मनरी वेन कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड आणि पल्मनरी आर्टरी कॅरीज डीऑक्सिडेटेड ब्लड, कोणामध्ये, डबल सर्क्युलेशन मध्ये एक्सेप्शन आहे इथं, ठीक आहे। सो व्हाट इज डबल क्लोज सर्क्युलेशन? हियर ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट अँड सर्क्युलेट थ्रू द ब्लड वेसल, कंप्लीट क्लोज वेसल आहे ना, इथं काय असतं, कंप्लीट नेटवर्क असतं कशाचं, ब्लड वेसलचं, अँड मोर ऍडव्हान्टेजेस, ओके, त्यामुळे थोडं ऍडव्हान्टेजेस आहे, फायदेच आहे, मोर ऍडव्हान्टेजेस हॅज फ्लो ऑफ फ्लुइड कॅन बी, ओके, दॅट इज प्रिसाइजली रेग्युलेटेड, म्हणजे ब्लड फ्लो जो आहे तो कसा होतो, थोडा फास्ट होतो, इकडे काय म्हणतो तुम्हाला स्लो होतो, लो इफिशियन्सी होतो, इकडे काय होतं, फास्ट होतं, आणि इथं डायरेक्ट काय व्हायचं, बॉडी सेल्स आणि ब्लडचा कॉन्टॅक्ट यायचा, इथे येत नाही, इथं काय होतं मग, ओके, हियर व्हाट हॅपन, जो भी एक्सचेंज होता है, ओके, द एक्सचेंज ऑकर इन बिटवीन द वॉल ऑफ कैपिलरीज एंड टिश्यू, ओके, एंड precisely regulated and close circulation is generally found in the annulida and chordata। annulida मतलब ये किसका पार्ट था,
अनिलिडा इज द मेंबर ऑफ नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स पूरे कॉर्डेट्स। ओके, उसमें फिर यूरोकॉर्डेट्स है, सेफेलोकॉर्डेट्स है, वर्टिब्रेट्स है, पूरे कॉर्डेट्स के अंदर कौन सा सर्कुलेशन होता है? क्लोज सर्कुलेशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी जो क्लोज सर्कुलेशन होता है उस एनिमल में हार्ट जो रहता है वेंट्रल रहता है, मस्कुलर रहता है, उसके अंदर कार्डियक मसल रहते हैं, और जो हार्ट रहता है वो 3 टाइप का पैटर्न दिखाता है। किसका? सर्कुलेशन का। किसमें बोल रहा हूं? क्लोज सर्कुलेशन में हार्ट वेंट्रल है, मस्कुलर है, उसके अंदर चैम्बर्स है और कार्डियक मसल से बना हुआ है, और जो हार्ट है वो 3 पैटर्न का सर्कुलेशन दिखाता है। सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो आप बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं इसको? सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड फ्लो थ्रू अ वंस इन द हार्ट। हार्ट में से क्या होता है? एक ही बार ब्लड पास होता है। तो एक ही बार अगर ब्लड पास होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। देखो इधर, दिस इज व्हाट? दिस इज हार्ट। हार्ट किससे बना हुआ है? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स। हार्ट के अंदर 2 ही चैम्बर है। कौन सा? एक ऑरिकल और वेंट्रिकल्स। तो हार्ट के अंदर से ब्लड कितनी बार जा रहा है? एक ही बार जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन जनरली फाउंड इन द लोअर वर्टिब्रेट्स। लोअर वर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट में कौन आता है जनरली? साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस और कार्टिलेज फिश, बोनी फिश, इन सभी में क्या होता है? हार्ट 2 चैम्बर का होता है और इसीलिए उसको बोलते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, एम्फीबियन में क्या होता है? एम्फीबियन में हार्ट 3 चैम्बर का होता है। एक ऑरिकल, 2 ऑरिकल कितने हैं? 2, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज वेंट्रिकल। ऑरिकल 2 है और वेंट्रिकल एक ही है। कहां पे? 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल में। ओके, और 4 चैम्बर एनिमल में क्या है? ऑरिकल भी 2 है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल 2 है, वेंट्रिकल 2 है, मतलब 4 चैम्बर का हार्ट है। ओके, और आप बोलेंगे किसमें मिलता है सर ये? जैसे कि मैंने सिंगल सर्कुलेशन बोला, फिश में होता है, लोअर वर्टिब्रेट में होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जनरली फाउंड इन द एम्फीबिया एंड रेप्टाइला। रेप्टाइला में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स, जिसमें हार्ट 4 चैम्बर का होता है। ओके, तो उसमें हार्ट 4 चैम्बर का होने की वजह से उसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन आती है। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जनरली फाउंड इन 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज जनरली फाउंड इन द बर्ड्स एंड मैमल्स। 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें है? बर्ड्स में और मैमल्स में। इन दोनों एनिमल में क्या है? हार्ट 4 चैम्बर से बना हुआ है। कौन से चैम्बर से? 4 चैम्बर से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है? इन तीनों में फर्क देखते हैं। व्हाट इज दिस? पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के 3 टाइप है। पहला देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन। व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन? मैंने पहले बोला आपको, सिंगल मतलब हार्ट से ब्लड एक ही बार पास होता है, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन। इट इज जनरली फाउंड इन द फिशेस। ओके, हार्ट रेशियो यहां पे याद रखना, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं, हार्ट रेशियो इम्प्योर ब्लड ओनली। ओके, इधर देखो, हार्ट जो ब्लड रेशियो करता है कौन सा? इम्प्योर ब्लड रेशियो करता है, इसलिए इस हार्ट को बोलते हैं वेनस हार्ट। क्या बोलते हैं? वेनस हार्ट। मतलब बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट में जब आता है वो ब्लड इम्प्योर आता है, डिऑक्सीनेटेड आता है, इसलिए उस हार्ट को बोलते हैं वेनस हार्ट। याद रखना, सिंगल सर्कुलेशन में जो एनिमल दिखाते हैं उसमें हार्ट 2 चैम्बर के है और हार्ट वेनस हार्ट है। और डिऑक्सीनेटेड ब्लड फिर कहां जाता है? फिर डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाता है? ओके, हार्ट से फिर किधर जाता है? हार्ट टू गिल्स। पहले बॉडी पार्ट में ब्लड का डिऑक्सीनेटेड हो गया, फिर हार्ट में गया, हार्ट से कहां गया? गिल्स में गया। गिल्स में जाने के बाद वो ऑक्सीनेटेड हो गया, प्यूरिफाई हो गया, गिल्स ने उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया, फिर वो बॉडी पार्ट की तरफ गया। ओके, कौन सा? ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर बॉडी में जाके और डिऑक्सीनेटेड बन गया, क्योंकि बॉडी पार्ट क्या करते हैं? O2 लेते हैं, CO2 ऐड करते हैं। तो बॉडी पार्ट में जाके क्या हो रहा है? ब्लड डिऑक्सीनेटेड हो रहा है। और लंग गिल्स में जाके क्या हो रहा है? ऑक्सीनेटेड हो रहा है, प्योर हो रहा है। और जो हार्ट से ब्लड पास हो रहा है वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड पास हो रहा है, इम्प्योर ब्लड पास हो रहा है, और फिर ये बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट में आता है। इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और हार्ट जो ब्लड रेशियो करता है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड रेशियो करता है, और इसलिए ऐसे हार्ट को बोलते हैं वेनस हार्ट। क्या बोलते हैं? वेनस हार्ट या वेनस सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो सेकंड, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मैंने पहले बोला आपको, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जनरली फाउंड इन द एनिमल विद 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। तो 3 चैम्बर हार्ट किसमें है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर शोइंग 3 चैम्बर्ड हार्ट। कॉमनली बोल रहा हूं,
एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल के अंदर हार्ट 3 चैम्बर का है। ओके, और रेप्टाइल में एक्सेप्शन छोड़ दो, एक्सेप्शन तो क्रोकोडाइल है, उसमें हार्ट 4 चैम्बर का, उसको छोड़ दो, मगर इन जनरल एम्फीबियन रेप्टाइल के अंदर हार्ट 3 चैम्बर से बना हुआ है। 3 चैम्बर कौन से है? 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। तो याद रखना जो ऑरिकल्स है, ओके, लेफ्ट ऑरिकल ब्लड कहां से लेता है? गिल से, लंग से, स्किन से। इसका मतलब यहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई करने वाले ऑर्गन्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने वाले ऑर्गन्स 3 हैं। कौन कौन से? एक तो गिल्स है, अगर एक्वेटिक फॉर्म में हो गई एम्फीबियन तो उसमें गिल्स रहते, कभी कभी लंग्स रहते या कभी कभी स्किन रहती है। तो एम्फीबियन में 3 ऑर्गन्स है जो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं। कौन कौन से? गिल्स है, लंग्स है, स्किन है। तो वो क्या करते हैं? ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो पहले देखो लेफ्ट आर्टेरियल रेशियो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लिसन, लेफ्ट आर्टेरियल के अंदर कौन सा ब्लड दिख रहा है? ऑक्सीजनेटेड। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको दिखता हूँ, जहां पे मैंने डॉट डॉट दिए, डॉट 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 इंडिकेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड। जहां जहां पे ब्लड वेसल के अंदर मैंने डॉट डॉट दिखाया है, इसका मतलब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। तो यहाँ पे देखो गिल्स में क्या हुआ, लंग्स में क्या हुआ, ब्लड प्यूरिफाई हो गया। फिर बाद में कहा आया? लेफ्ट ऑरिकल में। सो लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्टेरियम रेशियो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स। देखो लेफ्ट आर्टरी में कहां से ब्लड आया? गिल्स, लंग्स या स्किन से आया। ओके, एंड राइट आर्टेरियम गेट, राइट आर्टेरियम में कहां से ब्लड आया? बॉडी पार्ट से। राइट आर्टेरियम में ब्लड कहां से आया? बॉडी पार्ट से। तो नो डाउट मैंने बोला कि राइट आर्टेरियम के अंदर जो ब्लड रहता है, जो बॉडी पार्ट से आता है, वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड। तो इधर का लंग से आने वाला लेफ्ट आर्टेरियम का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी पार्ट से आने वाला राइट आर्टेरियम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं। कहां पे? वेंट्रिकल के अंदर। ओके, कहां पे मिक्स हो जाते हैं? लेफ्ट आर्टेरियम से आया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट आर्टेरियम से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल के अंदर क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। और वेंट्रिकल जो है बाद में क्या करता है? सिंगल वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है क्या? ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किधर? एक तो बॉडी पार्ट को, या फिर लंग्स को, या फिर गिल्स को। दैट मीन्स रिमेंबर, यहां से जो बॉडी पार्ट को ब्लड जा रहा है, याद रखना, जो हार्ट ब्लड पंपिंग कर रहा है बाहर, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा सकता है? एक तो बॉडी पार्ट को जा सकता है, या फिर लंग्स को जा सकता है, गिल्स को जा सकता है। दैट मीन्स हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, कंप्लीट डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। समझ में आना? मगर इसको वेनस हार्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हार्ट के अंदर प्योर भी ब्लड आ रहा है और इम्प्योर ब्लड। आने वाला ब्लड 2 तरीके का है, ऑक्सीजनेटेड भी है लेफ्ट आर्टरी में आने वाला, और डीऑक्सीजनेटेड भी है राइट आर्टरी में आने वाला। इसलिए इसको वेनस हार्ट नहीं बोलेंगे, इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में होता है, याद रखना। बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है ये। ओके, और वेंट्रिकल के अंदर जो मिक्स हुआ ब्लड है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, वो वेंट्रिकल क्या करता है? एक तो बॉडी पार्ट को सप्लाई करता है, या फिर लंग्स को या गिल्स को सप्लाई करता है। किस लिए? प्यूरिफाई करने के लिए। मतलब बॉडी पार्ट में जो ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड जाता है, और लंग्स में भी वही जाता है, मगर लंग्स का काम है उसको प्यूरिफाई करना। ओके, बॉडी पार्ट तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इश्यू करते हैं। नेक्स्ट, तीसरा टाइप का सर्कुलेशन जो है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जनरली फाउंड इन द बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स आपको पता है, यू हर्ड एनिमल है ये, बर्ड्स को बोलते हैं यूज। ओके, और मैमल्स मतलब जिसके अंदर मैमरी ग्लैंड है उसको मैमल्स बोलते हैं। तो बर्ड्स और मैमल्स शोज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और याद रखना, जहां पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है वहां पे हार्ट 4 चैम्बर से बना हुआ है। तो कौन कौन से 4 चैम्बर्स? अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स कॉल्ड एज ऑरिकल्स, राइट आर्टेरियम एंड लेफ्ट आर्टेरियम जो ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स है, और नीचे वाले 2 ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स है। कौन से? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी याद रखना, हार्ट की जो राइट साइड है, हार्ट की जो राइट साइड है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हार्ट की लेफ्ट साइड जो है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि आर्टेरियम को सेपरेट करने वाला इंट्राऑरिकुलर सेप्टम है, वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। इसलिए ऑरिकल और वेंट्रिकल्स इनके अंदर सेप्टम है, इसलिए राइट साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, बिकॉज ब्लड फ्लो इन अ 2 डिफरेंट सर्किट। यहाँ पे 2 तरीके का सर्कुलेशन होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट टू हार्ट, इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे याद रखना, बॉडी पार्ट को जो ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और वो कौन लेके जाता है?
सिस्टेमिक आवर्टा, आवर्टिक आर्च, ओके, जो क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट को सप्लाई करती है। कौन सी? सिस्टेमिक आवर्टा। बॉडी पार्ट में जाने के बाद ये ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीनेट हो जाता है, फिर और बाद में ब्लड वापस आता है, कहां पे रिटर्न आता है, कहां पे रिटर्न आता है, ओके, राइट ऑरिकल में, ओके, मतलब बॉडी पार्ट से आने वाला ब्लड डीऑक्सीनेटेड है और बॉडी पार्ट को जाने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। वैसे ही हार्ट टू लंग्स लेके जाने वाला पल्मोनरी आवर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, ओके, याद रखना, यहां पे एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, जनरली आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ओके, और फिर लंग्स में जाके वो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर रिटर्न आता है, कौन लाता है फिर रिटर्न? पल्मोनरी वेन, ओके, एक्चुअली 4 पल्मोनरी वेन रहते, 4 पल्मोनरी वेन रहते हैं जो ओपन होते हैं, कहां पे? लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट आर्टरियम में। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 चैम्बर का हार्ट है। तो देखो, राइट आर्टरियम रेशियो डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड इट पास टू द राइट वेंट्रिकल। ये देखो, राइट आर्टरी में कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीनेटेड। कहां से लाया? कौन लाया? वेना क्यावा। कौन सी वेना क्यावा? सुपेरियर वेना क्यावा, इन्फीरियर वेना क्यावा। इन्होंने बॉडी पार्ट से क्या किया? राइट आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाया ना, ओके। फिर राइट आर्टरी से ब्लड कहां गया? राइट वेंट्रिकल में गया, राइट। वैसे लेफ्ट आर्टरी में ब्लड कहां से आता है? लंग्स से। लेफ्ट आर्टरियम रेशियो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, कौन ला रहा है? पल्मोनरी वेन, याद रखना। ये भी एक्सेप्शन है, जनरली वेन कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है। सो लेफ्ट आर्टरियम क्या, कौन सा ब्लड रेशियो कर रहा है? लेफ्ट आर्टरियम रेशियो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड देन लंग्स से आया हुआ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट आर्टरियम से कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल पंप आउट सेपरेटली विदाउट एनी मिक्सिंग। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है फिर बॉडी पार्ट को जाता है और कौन लेके जाता है? सिस्टेमिक आवर्टा। और यहां पे याद रखना कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो राइट साइड में फिल हुआ है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट साइड में फिल हुआ है, ये दोनों ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, कंबाइन नहीं होते, क्योंकि इन दोनों के अंदर पार्टीशन है। कौन सा? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ 4 चैम्बर हार्ट डिटेल में हम स्टडी करेंगे बाद में, ओके, जिसके अंदर वाल्व्स है, अलग अलग वाल्व्स है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है या फिर सेमिनल वाल्व्स है। तो याद रखना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स की तरफ जा रहा है, वो कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आवर्टा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है और लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज है वहां पे पल्मोनरी वहां पे ब्लड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है ब्लड और फिर वो प्योर ब्लड ऑक्सीडेटेड ब्लड लंग्स से फिर रिटर्न आता है कहां पे? लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट आर्टरियम में। दैट मींस यहाँ पे 2 अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। हार्ट कहीं भी ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एकदम सेपरेट रहता है एक दूसरे से, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन एंड इट इज जनरली फाउंड इन द हायर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इस तरीके से हमने आज टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन क्या है, 2 टाइप का सर्कुलेशन और पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तीनों में डिफरेंस। अभी तीनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हार्ट 2 चैम्बर का है, यहाँ पे हार्ट 3 चैम्बर का है, यहाँ पे हार्ट 4 चैम्बर का, पहली बार। दूसरी बार, यहाँ पे हार्ट जो ब्लड रेशियो कर रहा है खाली डीऑक्सीनेट रेशियो कर रहा है, यहाँ पे दोनों कर रहा है, डीऑक्सीनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड भी, ओके। और यहाँ पे भी डीऑक्सीनेट ऑक्सीजनेट रेशियो कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों कर रहा है। और यहाँ पे याद रखना कि सेपरेट सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट इज सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स टू हार्ट, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट टू हार्ट, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये दोनों सर्कुलेशन नाम मिला के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन फाउंड इन द 4 चैम्बर्ड हार्ट। हाईली इवॉल्व्ड एनिमल के अंदर ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो। हैव अ गुड डे, थैंक यू। Is of 2 types, open and closed. An open circulatory system is found in arthropods and mollusks.
In these organisms, the blood pumped from the heart reaches the open spaces or body cavities called sinuses through large blood vessels and bathe all the organs. Whereas a closed circulatory system is found in annelids and chordata. In these organisms, the blood pumped from the heart passes through the closed blood vessels to reach the tissues. The heart, the vital organ of blood circulation, is made of cardiac muscles. It has many chambers which vary between animals. For example, fishes have a two-chambered heart comprising one atrium and one ventricle, while all amphibians and reptiles, with the exception of crocodiles, have a three-chambered heart comprising two atria and one ventricle. On the other hand, all crocodiles, birds and mammals have a four-chambered heart comprising two atria and two ventricles. The blood circulation in these animals also differs due to the difference in the number of chambers. For example, fishes exhibit single circulation. Deoxygenated blood is pumped from the heart to the gills for oxygenation, and the oxygenated blood directly flows into the tissues, whereas deoxygenated blood collected from the tissues is returned to the heart. In this way, blood passes through the heart only once during circulation, and hence this is called single circulation. Frogs and reptiles exhibit incomplete double circulation. Oxygenated blood from the lungs or gills or skin reaches the left atrium, while deoxygenated blood from body tissues reaches the right atrium. Blood from the left and right atrium is mixed in the single ventricle. Thus, the blood passes through the heart twice and gets mixed in the single ventricle during circulation, and hence this is called incomplete double circulation. Birds and mammals exhibit double circulation. Oxygenated blood from the lungs reaches the left atrium, while deoxygenated blood from body tissues reaches the right atrium. The blood from both the atria is released into their respective ventricles, thus preventing any mixing. In this way, blood passes through the heart twice during circulation, and hence this is called double circulation. During blood circulation, the heart pumps blood to all the tissues through a set of blood vessels called arteries, while the blood from the tissues reaches the heart through another set of blood